Hello friends, welcome to Vidyam Academy online tutorials. I am Pradnya Chodia. Today in this video we are going to discuss with the optical activity of halogen derivative. So to start with this optical activity, optical properties, first we need to understand what is isomers. So isomers are the compound with same structural formula. Okay, same structural formula, different compound with the same formula are known as isomers. Now these isomers are of basically two category in which here we are interested. First one is structural isomer and second one is special isomers. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मीन्स ऑब्वियसली उनका फॉर्मूला सेम होगा. फॉर एग्जांपल मान लो 3 कार्बन चेन है, ऑन दैट यू हैव 1 हेलोजन सब्स्टिट्यूशन. सो स्ट्रक्चरल आइसोमर वो दो कंपाउंड होगी जिनमें 3 चेन कार्बन चेन है, एक में कार्बन नंबर 2 पे हेलोजन प्रेजेंट होगा, एक पे कार्बन नंबर 3 पे हेलोजन प्रेजेंट होगा. सो दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर. नाउ स्पेशल आइसोमर्स मीन्स दीज आर द आइसोमर्स विथ ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला. उनका अटैचमेंट मीन बॉन्डिंग भी सेम होगा, जस्ट स्पेस में उनकी अरेंजमेंट अलग होगी. ओके, इन स्पेस दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट. ओके, सो बिफोर गोइंग इन डिटेल विद दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज chiral carbon. So with the example 2-chlorobutane we'll try to understand what is chiral carbon. Okay, so the formula for 2-chlorobutane is CH3 CHCl CH2 CH3. ओके, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन है 1 2, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर कायरल कार्बन? सो कायरल कार्बन मीन्स दैट कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल विच कैरीज 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन. ओके, अभी मान लो दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 हाइड्रोजन एंड दिस ग्रुप. ओके, 3 हाइड्रोजन मतलब सेम है. This carbon is connected to 2 hydrogen and this one R1 and this is R2 जिसमें 2 हाइड्रोजन सेम है. This carbon is attached to 3 hydrogen and this group. Okay, जिसमें 3 हाइड्रोजन सेम है. But if you focus on the carbon number 2, so carbon number 2 is attached to R1, hydrogen, chlorine and R2. So 4 different atoms are attached to 2-chlorobutane's carbon number 2. ओके, देखो यहाँ पे CH3 एक है, हाइड्रोजन एक है, C2H5 एक है और Cl एक है. सो दिस कार्बन नंबर 2 इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एंड दिस इज डिनोटेड बाय अ स्टार मार्क. ओके, नाउ दिस कायरल कार्बन, द एटम द कंपाउंड विच कंटेन कायरल कार्बन कैन फॉर्म अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या है? ये दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 2-chlorobutane. यहाँ पे क्या किया, मिरर अरेंज किया. अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें मिरर में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा. ठीक है, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ये 2 स्ट्रक्चर हमें मिल गए, एक ओरिजिनल और एक मिरर इमेज. ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के ऊपर अरेंज करेंगे, नोन एज सुपर इम्पोजिबल. ओके, सुपर इम्पोज करना हम ट्राई करेंगे. सो ये मान लो ये है एक स्ट्रक्चर. अगर मैं यहाँ पे मिरर प्लेस करती हूँ, so you'll get this structure. Okay, this is the mirror image of this original structure. If I try to superimpose this structure on this structure, so I cannot perfectly superimpose this, right? ये perfectly superimpose नहीं हो रहा है, so इसे बोलते हैं non superimposable mirror image. Okay, and these are the non superimposable mirror images. Chiral कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसे स्टीरियो आइसोमर्स भी बोलते हैं. दीज आर शोन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, सो दिस इज नोन एज हैंडेडनेस और कायरलिटी. ओके, सो दीज आर 2 स्टीरियो आइसोमर्स. These are also known as optical isomer because of the special property which this compound inherit, known as optical activity. Okay, so these are optical isomers. समझ में आया optical isomers क्या है? अभी ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करते हैं? व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी? टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी, द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच आर वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, वी नीड टू फर्स्ट क्लियर द टर्म प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, अभी ये प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या है? अगर आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट पता है तो ऑर्डिनरी लाइट क्या है कि ओके, सो ऑर्डिनरी लाइट क्या है?
So this is a light which consists of electromagnetic waves having oscillation of electric and magnetic field in all possible plane, बहुत सारे plane से, okay, and which is perpendicular to the direction of propagation of light. अगर direction of light ये है, ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही तो उसको परपेंडिकुलर ऑल पॉसिबल वेव में उसके ऑसिलेशन रहेंगे. दिस इज ऑर्डिनरी लाइट. फॉर एग्जांपल दिस. ओके, अभी इसमें क्या है, दिस आर द ऑल पॉसिबल वेव प्लेन. ओके, अगर मैं ये ऑर्डिनरी लाइट को, व्हाट इज दिस, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट. अगर मैं इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास करती हूँ, ओके, निकोल्स प्रिज्म से अगर मैं पास करती हूँ तो इसके मैक्सिमम प्लेन कट ऑफ होंगे एंड यू विल गेट द light which is only having single plane. Obviously this single plane is going to be perpendicular to the what we say direction of propagation of light, and therefore definition of plane polarized light is light having oscillation only in one plane, only in one plane perpendicular to the direction of propagation of light, known as plane polarized light. ओके, समझ में आया. निकोल्स प्रिज्म क्या है, यहाँ पे पोलराइजर करके यूज किया है. अगर हम उस प्रिज्म से डायरेक्टली हमारी नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट पास करते हैं सो विल गेट प्लेन पोलराइज लाइट. अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, तो दिस इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर सब्सटेंस. ऑब्वियसली वो सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमर होना चाहिए. दैट सब्सटेंस हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ओके, इन आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम राइट हैंड साइड में रोटेट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल सब्सटेंस नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. समझ में आया. सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, सो एग्जाम्पल है शुगर हम ले सकते हैं, लैक्टिक एसिड हम ले सकते हैं. इसके एक्वियस सॉल्यूशन में से जब मैं लाइट को पास करूंगी तो मुझे मिलेगा ऑप्टिकल रोटेशन. अगर ये ऑप्टिकल रोटेशन जैसे हमने पहले वाले इसमें देखा था, अगर ये लाइट प्लेन, ये प्लेन राइट हैंड साइड में रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द XYZ सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमर, सो हम उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ओके, दिस इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव और डी साइन, स्मॉल डी. और अगर ये सब्सटेंस उसे लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में, सो दीज आर नोन एज लियो रोटेटरी विद द हेल्प ऑफ, डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ निगेटिव और एल साइन. ओके, समझ में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है. अभी इनैंशियोमर इज द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज द टर्म विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाश्चर. So enantiomers are the optical isomer, ये optical isomer ही है having equal and opposite optical rotation. Okay, for example ये जो optical activity है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लियोरोटेटरी, अगर मान लो 50 डिग्री में एक्सप्लेन होती है, 50 डिग्री में कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड में रोटेट करता है और दूसरा उसका आइसोमर उसको 50 डिग्री में लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है, इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, सो दैट टू आइसोमर्स आर नोन एज इनैंशियोमर्स. दिस इनैंशियोमर्स आर ऑल्सो नोन एज इनैंशियोमॉर्फ और ऑप्टिकल एंटीपोल. एंटीपोल मीन अपोजिट बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन. अंडरस्टूड. नाउ इनैंशियोमर्स, these enantiomers have identical physical property. What all property they have identical between these two compounds? So solubility होगा, boiling point होगा, melting point होगा. So many physical properties are identical for both enantiomer except optical rotation. एक डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाएगा और एक लियो रोटेशन दिखाएगा. Identical chemical properties भी रहेगी except reactivity towards the optically active reagent. Okay, optically active अगर reagent है तो उसके against reactivity डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस और लियो रोटेटरी सब्सटेंस अलग अलग दिखाएगा. Now what is racemic mixture? So racemic mixture is optically inactive substance. ये मार्क कर लो. This racemic mixture is optically inactive. Okay. What is this then? This is the equal amount of dextrorotatory and liorotatory when mixed together gives racemic mixture. Okay. So ये जो compound है इसका denomination क्या है? Dl और पॉजिटिव निगेटिव.
ओके, सो बेसिकली ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम इनैंशियोमर को, दो इनैंशियोमर को अपोजिट इक्वल अमाउंट में मिक्स करें, सो विल गेट रेसिमिक मिक्सचर। अभी ये जो रोटेशन है इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ टू मेथड, वन इज फिशर प्रोजेक्शन एंड सेकेंड वन इज वेज प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में जैसे हमने 11th में देखा है बेसिक एकदम स्टार्टिंग में कि कार्बन है विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, सो दीज आर नोटेड बाय विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस साइन, ओके। और उसको हम क्या करते हैं कि दो जो रहेंगे वो फील्ड सिंबल से दिखाएंगे और दो जो रहेंगे वो डॉटेड सिंबल से दिखाएंगे। दिस टू आर अबाउ द प्लेन एंड दिस टू आर बिलो द प्लेन, ओके। ये जो दो है वो प्लेन से ऊपर है और ये जो दो है वो प्लेन से नीचे है। सेकेंड टाइप इज वेज प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, टू एटम विच इज बॉन्डेड टू कार्बन आर इन प्लेन, ये पेपर के प्लेन में रहेंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन जो रहेगा वो बिलो पेपर, पेपर से नीचे जाएगा, एंड अबाउ पेपर मीन्स अबाउ प्लेन क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ये पेपर से ऊपर उठेगा। सो दीज आर द टू टाइप, टू मेथड हाउ यू प्रोजेक्ट द एनी फॉर्मूला फॉर केमिकल कंपाउंड। समझ में आया, क्लियर है? ओके, थैंक यू।